नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2023 के बारे में। और जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एकदम यूटीबी भर्ती है, अस्थायी भर्ती है। राजस्थान में यूटीबी भर्तियों का सिलसिला जारी हो चुका है। आने वाले 5 या 6 अगस्त तक आपको काफ़ी सारे ज़िलों के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे यूटीबी भर्ती की रिगार्डिंग। इसमें आपसे जो काम करवाया जाएगा वित्त वर्ष 23-24 के लिए करवाया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक आपका कार्यकाल इस यूटीबी भर्ती में रहने वाला है। ये बात मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जिनको पता नहीं होता कि यूटीबी भर्ती क्या होती है। अस्थायी भर्ती होती है, नर्सिंग कर्मियों की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो है प्रत्येक ज़िले के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होते हैं वो आवेदन कर देते हैं और मेरिट बेस पर इसमें चयन होता है। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। एएनएम में यदि कोई कैंडिडेट इसमें ज्वाइन करता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में, तो उसको मिलते हैं 26,000 के ऊपर रुपये मिलते, 26,400, 500, 600 ऐसा कुछ है। और कोई यदि कैंडिडेट जीएनएम में ज्वाइन करता है या फिर बीएससी नर्सिंग करने वालों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, उसको यदि कोई ज्वाइन करता है तो 37,800 रुपये सैलरी मिलती है हर महीने। और इसके अलावा किसी ने यदि एमबीबीएस कर रखा है और चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट यदि ज्वाइन करता है, चिकित्सा अधिकारी कोई कैंडिडेट चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट ज्वाइन करने पर उसको 56,000 रुपये दिए जाते हैं हर महीने। ये यूटीबी भर्ती के रिगार्डिंग सैलरी चल रही है। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कैसे आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स फॉर्म तो भरना चाहते हैं मगर उनको समय पर वो आवेदन फॉर्म नहीं मिल पाता। अब इस वीडियो में आपको आवेदन फॉर्म भी उपलब्ध करवा रहा हूँ और साथ में आप उस आवेदन फॉर्म को भरने का आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको सही तरीके से भरना है और कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अभी फ़िलहाल में यदि मैं बात करूँ तो सिरोही ज़िले की यूटीबी भर्ती चल रही है। इसके अलावा राजसमंद ज़िले की यूटीबी भर्ती चल रही है। इसके अलावा अजमेर ज़िले में यूटीबी भर्ती स्टार्ट है। और इसके अलावा झालावाड़ ज़िले में भी यूटीबी भर्ती स्टार्ट है। उदयपुर ज़िले में भी यूटीबी भर्ती आई थी, सुनने में है कि उसका स्टे लग गया है, उसको रोक दिया गया है एक बार। तो ये इतने ज़िलों में अभी फ़िलहाल भर्तियाँ चल रही है। आवेदन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से प्राप्त करना। आवेदन फॉर्म सबसे पहले आपको प्राप्त करना है टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप जो है आपके सामने लिखा हुआ, ये नाम आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, यहाँ से आपको मिलेगा आवेदन फॉर्म। अब आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट रहने वाला है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। वैसे तो ये स्पेशल जो है वो झालावाड़ ज़िले के लिए है, लेकिन यदि आपको किसी भी और ज़िले का आवेदन फॉर्म नहीं मिल पाता है तो आप इसको फिलअप करके आगे सेंड कर सकते हो। ये जिस ज़िले के फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये स्पेशल तो वैसे झालावाड़ ज़िले का फॉर्म है, इस पर लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यदि आपको किसी और ज़िले में एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किसी प्रकार की पोस्ट के लिए यदि भर्ती निकली हुई हो, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी की हो, चाहे वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर की हो, यदि आपको आवेदन फॉर्मेट उस ज़िले का स्पेशल नहीं मिलता है तो आप ये काम में ले सकते हो। लेकिन ये आपके रिस्क पर रहेगा, क्योंकि प्रत्येक ज़िला अपना अपना आवेदन फॉर्म जारी करता है। उस आवेदन फॉर्म पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ होता है प्रत्येक ज़िले का नाम, लेकिन इस आवेदन फॉर्म पर नहीं है। तो आप इसको कहीं पर भी काम में ले सकते हो, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। हो सकता है आपका आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप इस आवेदन फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगाने वाले हैं। आवेदन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ चिपका देना है, अपना नाम लिखना है, कौन आवेदन कर रहा है उसका, फिर हिंदी में नाम लिखना है। यहाँ आप चाहें तो पहले यहाँ आपको अंग्रेजी में लिख देना है, फिर हिंदी में लिख देना है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका नाम जैसे मनीष नाम है, तो आपको मनीष नाम इस प्रकार से ही लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि एम लिख दिया, ए लिख दिया, एन आई, ऐसे जो जुड़वा ABCD होती है उसमें नहीं लिखना, आपको अलग अलग लिखना है ताकि साफ साफ सामने वाले को दिखे। फिर आवेदक का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो है आपको आवेदित पद का नाम बताना है सबसे पहले कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो तो नर्सिंग ऑफिसर आपको पद बताना है। और नर्सिंग ऑफिसर के अलावा यदि आप चिकित्सा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो चिकित्सा अधिकारी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है और आवेदक का नाम अंग्रेजी में, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मनीष किसी का नाम है तो MANISH, इस प्रकार से मनीष आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर मेंशन करना है। फिर पिता या पति का नाम बताना है आपको, ऐसे एरो मार्क कर देना है। यदि विवाहित महिला है और पति का नाम बताना आपको लिखना है तो आप ऐसे पति वाले पे एरो मार्क आप लगाकर, गुड का मार्क लगाकर नाम लिखना है। कोई कैंडिडेट यदि पिता का नाम मेंशन करा तो पिता पे ऐसे गुड का निशान लगा कर पिता का नाम आपको मेंशन करना है।
फिर स्थायी पता में आपको आधार कार्ड का पूरा एड्रेस बताना है। पत्र व्यवहार पता में आपको वो बताना है जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हो। अगर आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर यदि प्रेजेंट में रह रहे हो तो वही एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका स्थायी एड्रेस तो मान लीजिए अलग जगह पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो जो काम करने का आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ बताना है। वो इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पत्र व्यवहार का पता, मान लीजिए विभाग के द्वारा कोई डाक भेजी जाती है, कुछ आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुछ सेंड किया जाता है, तो वो इसी एड्रेस पर आपके पास आने वाला है। और इस एड्रेस पर यदि आपने घर का एड्रेस दिया तो वो घर पे आएगा, और आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का यदि एड्रेस दिया तो वहाँ पर आएगा। तो ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको बताना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि मेंशन करनी है। जन्म तिथि के बाद में यहाँ पर आपकी 1/1/2023 को जो आयु है वो कितनी बन रही है, वर्षों में कितनी बन रही है, महीनों में और दिन में, यहाँ पर किस प्रकार से मेंशन करना है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी आयु मान लीजिए 28 साल बन रही है, तो 28 साल के पूरे दिन बना करके यहाँ नोट कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपको। मान लीजिए आपकी आयु बन रही है 28 साल 6 महीने और 5 दिन इस दिनांक तक, तो वो आपको इस प्रकार से मेंशन करना है, 28 वर्ष 6 महीने 5 दिन, ऐसे मेंशन करना है। ऐसे नहीं करना कि 28 साल का पूरा का महीना बना देते हैं 24 से गुना करके और फिर 24 यहाँ पर सारे के सारे महीने लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। उसके बाद मूल निवास में आपको अपना जिला बताना है, और मूल निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न आपको करना है, ये ध्यान रखना है। जाति के लिए आपको बताना है, यदि जनरल है तो जनरल आप बता सकते हो, बाकी आप EWS OBC कुछ भी इनमें से आपकी कैटेगरी है तो आपको यहाँ मेंशन करनी है। प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है। जनरल कैटेगरी के लिए प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका जनरल कैटेगरी का प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। शैक्षणिक योग्यता में बात करें, पहले आपको 10वीं के बोर्ड का नाम बताना है, और इस कॉलम में 12वीं के बोर्ड का नाम, फिर आपने किस वर्ष में दोनों क्लासों को पास किया, और 12वीं क्लास में कौन सी विषय थी। 10वीं में तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हो। और उसके बाद में आपकी जो परीक्षा है वो कितने अंकों की हुई, 10वीं कितने अंकों की, 12वीं कितने अंकों की, आपको कितने अंक मिले, और प्रतिशत आपके कितने बने, वो सारा मेंशन करना है। किसी के यदि 82.44% है तो ऐसे ये 0.44 साथ में आपको यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो ये 0.44 ही हो सकता है, आपका किस्मत बदल दे, ऐसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एक प्रकार से 0.44 से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, 0.44 से आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये मेरिट बेस भर्ती है, किसी प्रकार का एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तकनीकी योग्यता की बात करें, तकनीकी योग्यता में यदि आपने GNM कर रखा है, या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कर रखा है, वो बातें यहाँ पर मेंशन करनी है। यदि आपने GNM कर रखा है तो 1 नंबर कॉलम में आपको GNM लिख देना है, बोर्ड का नाम बता देना है, वर्ष किस वर्ष किया, कौन से आपके पास विषय से शॉर्टकट में आप बता सकते हो, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। कितने नंबर का GNM का पूर्णांक वो पेपर हुआ, पूरे के पूरे तीनों सालों का एक साथ मेंशन कर देना। प्राप्तांक कितने मिले, प्रतिशत कितने मिले, बस आपको। यदि आपने GNM कर रखा है सिर्फ, तो एक ही भरना है आपको, बाकी खाली छोड़ देने हैं। यदि आपने BSc नर्सिंग किया तो BSc नर्सिंग की डिटेल इस प्रकार से भरनी है, और ANM किया है तो ANM की डिटेल आपको इस प्रकार से भरनी है। इसमें कैंडिडेट वही भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपने जो क्वालिफिकेशन है, तकनीकी योग्यता है, वो पूरी कर ली है। किसी की वर्तमान में ANM चल रही है या GNM चल रही है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और बाद में यहाँ पर घोषणा लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी मैंने ऊपर जानकारी दी है वो सारी पूर्ण रूप से सत्य है। फिर आपको दिनांक लगा देनी है, और संलग्न दस्तावेज आपने कौन से लगा रहे हो वो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और यहाँ पर पूरा ऐसा नाम भी मेंशन करना, अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, 12वीं की मार्कशीट लगानी है। यदि आपने GNM भरा है तो GNM का जो RNC सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है, 3 सालों की मार्कशीट भी लगानी है। यदि आपने BSc वाला भरा है तो BSc की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आपने ANM का यदि किया है तो ANM की मार्कशीट सभी और ANM का सर्टिफिकेट। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवास लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, और फोटो हमने ऊपर इस पर चिपकाई दिया, एक फ़ोटो वो हमने ऊपर लगा दिया। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें और किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। ये इतने डॉक्यूमेंट लेकर के इन सभी को अच्छे से एक लिफाफे में बंद करना है, और जिस भी ज़िले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस ज़िले का एड्रेस उस लिफाफे पर लिखना है और आगे सेंड कर देना है। तो ये है पूरा फॉर्मेट, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, और ये फॉर्मेट आप इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में ये नाम सर्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। बस इतना ही है इस वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।